सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप बंगाल से जी। भोजपुरी यहाँ, हाँ। मतलब इतना लंबा सफ़र शुरू से लेकर के अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? शुरू से लेकर के अभी तक के सफ़र अगर मैं बोलूँ तो बहुत ऊंचाई नीचाई होते रहता है, अप एंड डाउन बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मेरा जनता मुझे इतना प्यार देता है, तो सब कुछ होने के बाद ना एक होता है कि चलो यार छोड़ देते हैं ये सब चीज़, लेकिन फिर भी हिम्मत जुट जाता है, नहीं करना है मुझे करना है। और भोजपुरी में इंटरेस्ट इसलिए आ गया कि बंगाली तो मैं जानती हूँ, मैं हमेशा मेरा इंटरव्यू में बोलती हूँ, तो बंगाली मेरा मातृभाषा है, उससे तो प्यार है ही। मैं उसमें काफ़ी काम भी कर चुकी हूँ सीरियल वगैरह में। तो इस इंडस्ट्री में जब मौका मिला, जब लोगों का प्यार मिलने लगा, तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे लैंग्वेज से अलग मुझे कुछ करना है। तो भोजपुरी इतना मीठा शब्द है, खैर कुछ लोगों के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये इतना मीठा शब्द है और इस शब्द के प्यार में ना मैं पागल हो चुकी थी, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और इनमें बहुत लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मैं पवन जी का गाने से मेरा फर्स्ट शुरू हुआ था, उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं लोगों का वजह से मैं इस इंडस्ट्री में एंट्री किया। और मुझे शुरू शुरू में सब जगह से पॉजिटिव वो मिला था, तो मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में एकदम आती गई और सबका प्यार मिलते गया और मैं कोशिश करती गई अपना, और हमेशा करूँगी। पवन जी का आपने नाम लिया, खैर पवन जी तो बड़े दिल से उनको अच्छे काम कर रहे हैं और भगवान कर वो करते रहें। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप बंगाल में काम करती थी तो अचानक आपको जब भोजपुरी का ऑफ़र मिला, वो भी पवन जी का, तो कैसा लगा आपको और कैसे ये ऑफ़र आया आपके पास? एक्चुअली बेसिकली मैं स्टेज परफॉर्मर थी। एल्बम तो भोजपुरी में कर रही हूँ, वहाँ पे सीरियल भी करती थी और स्टेज परफॉर्मर। पहले लीड रोल में आप कम आती थी, बैक रोल में ज़्यादा काम किया रोल आपने। नहीं, मैं लीड ही करती थी, लेकिन एज अ शोज़ मैं करती थी, जो इवेंट वगैरह, वहाँ से मेरा पहचान मतलब बिहार आना जाना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जान पहचान ये होते लगा। तो मैं कोलकाता में एक दिन थी और ऐसे ही मैं कॉलेज से आ रही थी, तो उस टाइम मुझे बोला गया था कि ऐसे करना है। तो एक दिन मैं यहाँ आई थी, मेरा शो था, तो आरा में शो था, तो मैंने वहाँ गई तो अचानक मुझे फ़ोन आया कि कल सुबह पवन जी का गाना शूट करना है। तो मैं बोली मैं भोजपुरी कैसे शूट कर सकती हूँ, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ, और कैसे यहाँ का लोग शूट करवाते हैं, यहाँ का लैंग्वेज तो मुझे उतना भी नहीं, ऐसे तो नॉर्मली हिंदी में मैं बात कर लेती हूँ कि, लेकिन अगर यहाँ के लोग, इंडस्ट्री के लोग अगर कुछ अलग तरीक़े से इन लोगों का अगर वो होता है तो मुझे नहीं पता। तब इतने काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए भी नहीं थे, अभी तो फैमिली बन गया यहाँ पे मेरा, तो सब भाई बहन बंधु सब लोग मिल गए, इतना जनता मिल गया। लेकिन फर्स्ट टाइम तो मैं जब शूट करने गई थी पवन जी का होली वाला गाना, फलाना वो धराइली होलिया में, तो उस टाइम मेरा जो शूट किए थे ऋषि राज जी, तो उनको मैं भैया बोलती हूँ उसी दिन से, और आज भी मैं उनको राखी भी बांधती हूँ। वो मेरा शूट किए थे, और ये पवन जी के बहुत ही करीबी दोस्त दीपक जी के नाम आप लोग शायद सुने ही होंगे, तो वही मुझे फ़ोन किए थे और उन्होंने ही मुझे ये ऑफ़र दिया था। तो मैंने बोला कि दीपक जी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगी, तो बोले कि आप जाके देखो, आप बिल्कुल कर लोगे। तो मैं गई और वहाँ से जब शाम में शूटिंग ख़त्म हुआ, सारी जगह से फ़ोन आया कि आपको देख के नहीं लगा कि आप पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और सारे लोग मुझे इतना पॉजिटिव बातें बोले। उसके बाद मैं घर गई और जब पटना आई, एक के बाद वो होते रहा, और अभी तो आप लोगों के सामने हूँ। पवन जी का जो मैंने आपका पहला गाना देखा था, 200 के ककही से झारे लिए, अच्छा, जो गाना था उसमें हाँ बहुत प्यारी लग रही थी, आपके साथ एक को एक्टर भी थी, उसमें एक आपका डांस स्टेप था, जो कमर वाला जो डांस स्टेप था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने वो देखा। उसके बाद तो आप राकेश मिश्रा जी के साथ राजा जी जाइना बहरिया से, मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा चुकी थी उस गाने की वजह से। पूरा बिहार क्या पूरा इंडिया उस गाने को देख चुका है आज तक। तो उसके बाद कैसा आपको रिस्पॉन्स आने लगा राकेश मिश्रा जी के वो गाने के बाद? राकेश मिश्रा जी के ये गाना, जैसे हम लोग लॉकडाउन में शूट किए थे, ये जब म्यूज़िक बन रहा था तभी मेरे पास आ गया था गाना, और कॉन्सेप्ट
रेडी मैंने भी दिमाग लगा लगा के कॉन्सेप्ट रेडी करना, सारे यूनिट बहुत वर्क किए हैं हमारे। कैमरामैन थे पंकज सोनी जी, फिर कोरियोग्राफर थे चंदन जी, और दीपक जी का बहुत इसमें सपोर्ट रहा। नीरज जी का ये कंपनी थे म्यूज़िक वाइट। तो सारे लोगों लॉकडाउन के टाइम में बिहार में ही थी, जब सेकेंड टाइम लॉकडाउन फिर से लगा, तो ये गाना हम लोग ने शूट किया और पूरा फुल डे मिला कि ये गाना हम लोग ने शूट किया था और पटना में ही शूट हुआ था। बहुत अच्छे, उस टाइम हम लोगों को लगा था ना कि गाना हिट होगा, बजेगा, लेकिन शुरू में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जो बाद में मिला। और जैसे बाद में मिला, राकेश मिश्रा जी ऑब्वियसली ही इज़ अ बहुत, मतलब उनका बिहेवियर भी अच्छा है और वो सिंगर तो है ही अच्छे। हालांकि ये गाना तो दुनिया सब सुन रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे आजकल मैं ऐसे रोड पे निकल नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड खाने में और इधर उधर घूमने में। तो एक मंदिर भी जाना मेरे लिए काफ़ी, अभी मंदिर से ही पटना मंदिर से महावीर मंदिर से आ रही हूँ। आज मेरा जन्मदिन है तो मैं पूजा करने गई थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया। तो अभी तो 3-4 लोग साथ में बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। और मैं बहुत, एक गाना कैसे अपने आप को बड़ा बना देता है, एक नॉर्मल इंसान से आपको ऊपर ला देता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी फील कराने लगता है, एक अच्छी फीलिंग देने लगता है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कल्लू जी के साथ भी काम किया, राकेश मिश्रा जी के साथ भी काम किया, पवन जी के साथ भी काम किया, तो आपको सबसे जो कंफर्ट जोन किन के साथ लगा आपका? देखिए, हालांकि सारे सिंगरों के साथ मेरा मतलब गुड रिलेशन है। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि, हमको नहीं लगता है कि पीछे भी जाके आप पूछिएगा तो मधु ऐसा है, क्योंकि मेरा ये कॉन्फिडेंट है कि कोई नहीं बोल सकता है और काम के टाइम में काम ही करती हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप अपने ट्रस्ट के साथ काम करोगे ना, और जब अपने अंदर सतता होगी तो कोई चीज़, हालांकि बहुत प्रॉब्लम आती है, आप समझ भी सकते हो इंडस्ट्री में कितना सारे प्रॉब्लम होती है, लेकिन करती। सबसे पहला तो पवन जी के साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होता है और मुझे सीखने को भी मिलता है। राकेश मिश्रा जी भी उनका तो बोलना ही नहीं है, उनके साथ आप मेरे हिसाब से लगता है कि आपका गाना आते ही मुझे लगता है 1-2 दिन में मिलियंस पार कर जाते हैं। डांड के दर्द से भी गाना जब आया था तो एकदम एक ही पे हाइक कर गया। मतलब देखते देखते वो कब मिलियंस में पहुंच गया। तो कभी कभी आपको नहीं लगता कि एक्टर तो अच्छे अच्छे हैं, सिंगर भी अच्छे अच्छे हैं, कि आपका चेहरा भी गाने में बहुत कुछ बोल जाता है? वो तो दर्शक बोलते हैं और मुझे खुशी मिलता है जब गाना, जैसे आज मेरा एक गाना रिलीज हुआ नीलकमल जी के साथ, लड़का तोरा के पापा कहता 2। तो वो गाना तो क्या जबरदस्त गाना था। जो 1 नंबर का गाना था। मतलब वो गाना भी सुन के ऐसा लगता है आपको, आप जिस गाने में दिखती हैं कुछ अलग दिखती है। कुछ कि आज ही दिल्ली से एक चैनल से मेरे पास फ़ोन आया कि मैम, सिंगर लोग तो गाते ही हैं लेकिन आप जिस गाने में हो तो मिलियन। लेकिन देखिए, ये मैं क्या बोलूँ, मैं तो कोशिश करती हूँ और हमेशा करूँगी। ये नहीं मुझे भोजपुरी को चेंज करना है और एकदम जैसे बॉलीवुड में काम होता है ना, वैसे होना चाहिए। जैसे कि हालांकि अभी पवन जी का, केसारी जी का बहुत सारा वीडियो आ रहा है कि दिखने में लग रहा है नहीं ये बॉलीवुड टाइप्स वीडियो हैं, उस टाइप का सारे सिंगरों को मैं बोलती हूँ। और दिल से भोजपुरी के सारे सिंगर जितने हैं, अगर भोजपुरी को तरक्की देना है तो अपने में मेहनत करना है। और मैं भी खुद चाहती हूँ कि मेरा सारा वीडियो में खुद दिमाग लगाऊँ, खुद कुछ क्रिएटिविटी करूँ कि दर्शकों को अच्छा लगे। और जब फ़ोन आके बोलता है ना कि आप हो, तो गाना एकदम 4 चांद लग गया, तो मुझे बहुत खुशी होता है दिल से। और आज ही वो गाना रिलीज़ हुआ मेरा बर्थडे के दिन, तो मुझे बहुत खुशी मिला। इतनी खुशी के बीच में कभी कभी ऐसा भी पल आता है जब गाने की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर भी आपको फ़ोन नहीं आता कि आपको गाने पे शूट आना है, उस वक्त आपका कैसा ख्याल होता है कि जब बैक एंड से लोग आपको खींचने की कोशिश करता है? मैं बता रही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि शूटिंग का डेट देख के मेरे को कोई फेल किया है और बुला के नहीं करवाए। ये कभी इंसल्ट फील में नहीं हुई हूँ, कोई सेट पे हो, कोई जगह पे हो, बड़े बड़े इवेंट में भी कभी ये चीज़ें नहीं हुआ है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि भोजपुरी में कम ही लोग हो, लेकिन प्यार तो मुझे ज़रूर करते हैं। लेकिन हाँ, खींचने का जो बात आप कर रहे हैं कि ये चीज़ हुआ है,
ये लॉकडाउन मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। और मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ कि मैं दिल से मायूस हो जाना। दिल से मायूस हो गई थी। इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं कि दूसरे के कहने पे आके, या कुछ लोग होता है ना, एक के लिए बदनाम थोड़ी होता है, हाथ के 5 उंगली थोड़ी बराबर होता है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम बहुत दुखी हो गई थी। कुछ लोग, देखिए पास्ट आदमी का कुछ भी रहे, प्रेजेंट लेके हमेशा चलना चाहिए और फ्यूचर को सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो और मेरे साथ साथ जुड़े हुए सारे लोगों का अच्छा हो। मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं उधर से यहाँ काम अगर कर रही हूँ, अगर भोजपुरी के लिए कर रही हूँ, तो ये चीज़ तो थोड़ा सा मेरा हक बनता ही है कि यहाँ से मुझे गुड रिस्पॉन्स मिले। और जब कुछ लोग होते हैं ना कि गुड चीज़ नहीं बोल के मुझे गलत वाइब्स देते हैं, तो बुरा लगता है, सोचती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल भी है, मेरे दर्शक भी हैं, मेरे लिए लड़ते हैं। मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, मेरा दर्शक मेरे लिए लड़ते हैं, और मैं इसीलिए उन लोगों से इतना प्यार करती हूँ ना। कभी भी मैं लाइव आती हूँ, मैं नहीं सोची हूँ कि मैं कोलकाता से एक मिडिल क्लास फैमिली से आके, और मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपना पूरा जैसा होने जैसा लगता है। मुझे, मेरे लिए लड़ते हैं मेरे दर्शक लोग कि नहीं मधु जी नहीं जाएगी, मधु जी के बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जब फ्री रहती हूँ तो। और हाँ, ये नहीं बोलूँगी कि जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं ना, वो लोग फील नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो गलत हूँ नहीं ना। अगर जहाँ पे मैं गलत रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेरा गार्जियन हो, मुझे डांट सकते हो, मुझे समझा सकते हो। और मैं जहाँ गलत रहती हूँ मैं सर झुका लेती हूँ। और जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं, हमको लगता है कि वो सारे लोगों को पता चल ही जाता है कि मैंने उनके साथ गलत किया, और वो लोग रियलाइज़ भी करते हैं। पर क्या करें, आदतें जो हैं वो मजबूर होती हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपकी ये स्माइल और ये खूबसूरती का राज क्या है? मैं खूबसूरती का राज में क्या बताऊँ, कोलकाता तो ऐसे ही खूबसूरत जगह है ही, पटना तो शिक्षित जगह है, ये बहुत ज़्यादा इतिहास गवाह है पटना के बारे में। और कोलकाता भी किसी से कम नहीं है। कोलकाता तो दोनों का कॉम्बो हो जाए तो आपके जैसा एक हसीन चेहरा निकलता है। वो तो। और मैं माता गंगा के तट से आई हूँ, और कोलकाता फेमस है खूबसूरती में, बंगाली ब्यूटी होती है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन हाँ, स्माइल, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। हाँ, स्माइल का बारे में अगर बोलूँ तो खुशी मिलता है जब इतना प्यार मिलता है। और ये ओरिजिनली मैं स्माइल हमेशा करती रहती हूँ मुझे। और ये भी है एक साथ साथ, जो अंदर से बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं, तो उसके चेहरे में स्माइल होता है। और डिप्रेशन कोई चीज़, पर्सनल चीज़ लेके नहीं, इंटेंशन यही है कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है और गर्दा करना है। क्या बात है, गर्दा। अच्छा, गर्दा से याद आया कि आप भोजपुरी बोल लेती हैं? तनी मनी बोले आवेला। क्या बात है, क्या बात है। एक बार अपने फैंस के लिए तनी मनी के अलावा कुछ और, जो उनके लिए भोजपुरी में 2 लाइन कोशिश कर सकती हूँ बोलने के। रवा लोग हमरे खातिर भगवान स्वरूप हई, और रवा लोग हमरा के जितना सारा प्यार और आशीर्वाद देले रही, ओकरे से भी ज़्यादा हम चाहब कि ओकरे से भी ज़्यादा हमरा के मिले। और ऐसे ही रवा लोग हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहिए, हमरा पे प्यार बरसाते रहिए। और गर्दा कर देंगे हम। तो आने वाले लोगों को आगे नया क्या मिलने वाला है? फिल्म से रिलेटेड, गाने से रिलेटेड आगे क्या मिलने वाला है? गाना अभी बहुत सारा शूट में कर चुकी हूँ। जैसे कल्लू जी का गाना तो रिलीज़ हो चुका है, नीलकमल जी का गाना आज रिलीज़ हो गया। और अभी मैं बर्थडे के लिए मेरा फैमिली पटना आई हुई है। मेरा मम्मी पापा, मेरे छोटी एक बहन है, तो सब लोग पटना में पहुंच चुका है, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बिजी था कि मैं कोलकाता नहीं जा पाई। शेड्यूल से याद आया, मैं इनको पिछले 25 तारीख से इनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने आज जाके बर्थडे के दिन टाइम दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए थोड़ा। प्रोजेक्ट्स के 2-3 मूवी का बात चल रहा है,
देखिए अगर माता रानी का इच्छा रहा और मेरा सारे दर्शक लोगों का इच्छा रहा तो मैं मूवी 2-3 मूवी का मुंबई से कॉल आ चुका है। मैंने अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है और एक मूवी का बात चल रहा है जो बिहार से रिलेटेड एक मूवी के बारे में बात चल रहा है। वो न्यू कास्ट है और मेरे को लेके काम करना चाहते हैं वो लोग। तो वो लोग अभी मुंबई गए हैं। उस गाने में हमको इतना ही खाली क्लू मिला कि उदित नारायण जी का उसमें गाना होने वाला है, उनका आवाज़ रहेगा। तो कोशिश है कि काम करेंगे, कुछ हटके करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और जैसे जैसे प्यार मिलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ने का कोशिश रहेगा मेरा। और क्या प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार से याद आया, आपके भी जीवन में सबके जीवन में कोई ना कोई रहता है एक हसीन, जिसको देख करके एक चेहरे पे स्माइल आता है। हमको देख के तो लाखों लोग स्माइल करते हैं, लेकिन हम किसको देख के सबसे ज़्यादा स्माइल करते हैं, वो शख्सियत आपके जीवन में है तो कौन है वो? मैं अगर रियली बताऊं, बहुत अप एंड डाउन गया, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन अगर मेरे लाइफ में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो बोलते हैं ना, कोई सक्षम आर्टिस्ट हो, सक्षम पुरुष हो, उनके पीछे एक स्त्री का हाथ रहता है। लेकिन मैं एक स्त्री होके, मैं एक नारी होके खुद एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे पास भी वुमन पावर है। सी इज़ माई मॉम। मैं कथक का स्टूडेंट हूँ। मैं कथक का कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। और होता है ना, कल्चर होता है कोलकाता की, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक कुछ एडिशनल टैलेंट तो वहीं से आता है। डांस का टैलेंट हो, सिंगिंग का टैलेंट हो, वहाँ से आता है। होता है ना, काफ़ी लोग बोलता है कि डांसर को बहुत नीचा स्तर दिया जाता है, वो तो डांसर है, ये वो गलत मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। और आज के दिन में एकदम नहीं ये सब सोचना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। जो गलत बोल रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कि मैं गलत हूँ, और जो अच्छा बोल रहे तो हमेशा मेरे लिए अच्छे हैं। कैमरे के पीछे लोग कुछ और दिखता है, कैमरे के आगे कुछ और दिखता है, तो लोगों को लगता है कि कुछ अलग लाइफ है इनकी। एकदम वो चीज़ है। और मेरा माँ का बहुत बड़ा हाथ है मेरा। आज मुझे उनसे पावर मिलती है। मैं जब भी मायूस होती हूँ, जब भी डिप्रेस्ड होती हूँ, कोई चीज़ को लेकर सोचती हूँ, तो मेरा मम्मी मुझे बहुत पावर देती है कि कुछ नहीं होगा, लोगों को बोलने दो। जब कोई आगे बढ़ता है तो बहुत लोग होता है ना कि पीछे खींचने का कोशिश करता है। मैं बस इतना ही सारे लोगों से निवेदन करूँगी कि इंडस्ट्री में अगर कोई आए तो उनको आर्टिस्ट का क्या मर्यादा होता है वो देना चाहिए। और जो कोई अच्छा करने का कोशिश करे ना, जो असली में हकदार हो, उनको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और उनको वो स्थान देना चाहिए। क्योंकि जब नए कोई आएंगे नहीं, कोई सोचेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेगा कैसे? इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए नए चेहरे आएंगे तभी इंडस्ट्री आगे चलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मनोज जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, ये लोग तो है ही। ये और सबका ड्यूरेशन अलग अलग है। पहले वो आए, फिर ये आए, फिर ये आए। अगर क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, कुछ अलग माइंड नहीं लेके आएंगे, कुछ अलग सोच नहीं लेके आएंगे, तो कैसे होगा? होना चाहिए। और हमेशा तो सोच ऊंचा रखना चाहिए। जब सोच ऊंचा रहेंगे ना, तब आज भी मुझे बहुत खुशी होता है ना कि मुझे कोई बोलता है कि मैम मैं भी अपना बेटी को ना, मेरा 2-3 मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होता है। मैं क्या बताऊँ, मैं आई एम सो एक्साइटेड हो जाती हूँ उस टाइम कि मेरा लड़के फ़ैन के साथ साथ लड़की फ़ैन है, औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलता है। हाँ, तो बोलता है कि मैम मैं भी अपने बेटी को ना डांस सिखाना चाहती हूँ। मैं बोलती बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना चाहिए हर बच्चे को, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, कराटे हो, सेल्फ डिफेंस, कुछ भी, ये चीज़ें होना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि सारे लोगों का सोच बदलना चाहिए। तो पटना इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है। यहाँ पे सब लोगों का माइंड इतना अच्छा है, सारे लोगों का काम इतना अच्छा है, अगर चाह देना तो बहुत बड़ा। मुंबई के जैसे यहाँ पे भी, जैसे दिल्ली में भी नया फिल्म सिटी बन रहा है, कई कई और भी जगह पर, तो यहाँ से इतना कलाकार है, यहाँ पे सिटी नहीं बन सकता है फिल्म सिटी? आपको क्या लगता है? बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे इतने शानदार कलाकार हैं जो बिहार के हमारे। तो यहाँ पटना के मिट्टी से कितना सिंगर, तो सारे लोग
मुंबई जाके काम कर रहे हैं। जब अपने मिट्टी में एक इंडस्ट्री बन जाएगा तब सोचिए कि कितना कलाकार है कि पीछे उन लोगों का मतलब बैग ढोते किसी का मतलब आया कुछ सपना देख के हो गया कुछ और इस टाइप का चीज़ें होते रहता है। तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बन जाएगा तो कितना लोगों का रोजी रोटी बन जाएगा, कितना लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। वैरा आपकी सोच तो बहुत सुभान अल्लाह बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में भगवान करे कि भोजपुरी की इंडस्ट्री पटना में फिल्म सिटी बने और लोगों को बहुत अच्छा लगे। लेकिन आपने कि कोई गलत करके आगे ना बढ़े, किसी को खींच के किसी का बुराई करके अपने अच्छा बनेगा। ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ और अब समझ सकते हो कि कितना सारा प्रॉब्लम्स होते रहता है। तो प्लीज़ कोई पॉलिटिक्स मत कीजिए। और हर लोगों का इच्छा होता है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं। तो मैं भी कोलकाता से आई हूँ, मेरा भी कुछ इच्छा है और आप लोगों ने ही सहारा इस चीज़ को, आप लोगों का। और मैं यहाँ पे रहती हूँ तो आप लोग मेरा गार्जियन हो, आप लोग डांट सकते हो, आप लोग बोल सकते हो, लेकिन मैं कुछ करूँ तो आप लोग मुझे हेल्प भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए। और सारे लोग जब हम लोग एक टीम बन के एकजुट बन के काम करेंगे ना, तो जब एक लकड़ी रहता है तो उसको तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन सारे जब बंडल एक साथ हो जाता है ना, उसको तोड़ना मुसीबत खड़ा हो जाता है, उसके लिए तोड़ा नहीं जाता है उसको। तो मैं चाहूँगी कि सारे लोग एक हो जाएं और सारे गिला शिकवा ये नया साल में सारा चीज़ भुला के सब एक साथ काम करना है और बहुत आगे बढ़ना। ये सारी बातें तो होगी, लेकिन आपने वो मेन बात जो मैंने आपसे पूछा था जी। प्यार वाला, हाँ। आपने मम्मी का तो बता दिया। हाँ। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पर्सन होता है मम्मी पापा फैमिली के बाद, हाँ। जो फैमिली भी रहता है, गार्जियन भी रहता है, बहुत करीबी भी रहता है, प्यार भी रहता है। आप समझ रही है मैं किस मैं बता रही हूँ ऐसे केयर करने वाला भी कोई नहीं है अभी फिलहाल। मतलब बिहार या इंडिया हाँ। सब जनता के पास अभी भी ऑप्शन है। ऑप्शन का बात तो नहीं है, तो मुझे पता है कि हमें रूल्स और रेगुलेशन लग जाएगा, काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। होता है, बहुत लोग नहीं समझते हैं। समझदार अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ मेरा मम्मी पापा से कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए। मैं भी चाहूँगी और ओबियसली मैं तो चाहूँगी कि मैं एकदम नहीं चाहती हूँ बंगाली किसी से शादी करूँ। मतलब पटना का चाहिए सबसे, मतलब बिहार का होना चाहिए। हो सकता है वो हरियाणा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे छठ यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। पहला चीज़ मैं इस बार छठ भी अटेंड किया था। मैं यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा पर्व और मुझे बहुत करना है। और जब करना है तो अगर मैं यहाँ का बन जाऊँगी तो यहाँ पे करवा चौथ है मरवाड़ी और पंजाबी लोगों का, ये यहाँ पे भी मनाया जाता है, इसीलिए ये बंगाली में नहीं है। इसीलिए आप लालची हुई ये सब चीज़ों का मुझे करना है तो शादीशुदा बनूंगी तभी कर सकती हूँ, इसीलिए। और काफी जरूरी नहीं है, बहुत लोग शादी से पहले भी करते हैं। ऐसे कैसे कर लेंगे, हम तो सारे रीति रिवाज के साथ करेंगे। और छठ तो ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, कर सकते हैं, लेकिन वो होता है ना, सास रहेगा और वो चीज़ सौंपा जाएगा और मैं सारा रीति रिवाज के साथ करूँगी तो वो एक हो गया। और ऐसा अगर बोलिएगा तो हर कास्ट में तो शादी कर नहीं सकती हूँ, ऐसा कहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ करने दे और मुझे समझे। ऐसा कोई अभी मिला नहीं। तो आपको कैसा लड़का चाहिए? आप खुद अपने लड़के का थोड़ा सा स्केचिंग बता दीजिए हमें, तो कोशिश करेंगे द फुल वॉल्यूम की तरफ से कि हम ढूंढने की कोशिश करें वैसा। मैं ये क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चाहिए, बहुत ज़्यादा अमीर चाहिए, तो मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो मेरा प्रोफेशन को समझे, जो मेरा कुछ और चीज़ के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरा फैमिली के लिए हमेशा एक बेटा की तरह, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब अपना कोई भाई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई रहे कि मैं सीरियस हो जा रही हूँ। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे, मुझे प्यार करे, मेरा फैमिली को, मेरा माता पिता को प्यार करे, एक बेटा की तरह रहे और जो इस इंडस्ट्री को समझे, मुझे हमेशा सपोर्ट करे, बस। क्या बात है, आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है जो इन्होंने दे दिया है। एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं कैमरे के सामने ट्राई नहीं कर सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं खुद ट्राई कर लेता। मधु जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप जब गाना शूट करती हैं तो आप जो डांस स्टेप हैं वो तो आपके खैर पूरी दुनिया देख रही है। मैं चाहूँगा अगर आप पॉसिबल हो, आप साड़ी वाड़ी पहन के आई हैं, पॉसिबल हो तो वो जो कमर वाला एक जो ठुमका आप लगाती हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकती हैं, तो अगर आपकी इजाज़त से।
नो साउंड नो कुछ, मैं कैसे करके वो कर दूँ। लेकिन हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि भोजपुरी डांस, ये जो कमर का स्टेप होता है, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा करीब है। और एज आ सबसे पहले मैं एक मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन आप वही करती हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा पहला तो मैं एक डांसर ही हूँ सबसे पहले। उसके बाद मुझे इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा प्यार और दुलार मिला, जो आज एक एक्ट्रेस के रूप में और इतने अच्छे मुझे वो प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए मेरा हिम्मत भी बढ़ता है कि नहीं, मैं आगे भी कुछ कर सकती हूँ और मुझे ऐसे ही प्यार मिलेगा। मैं क्या बताऊँ, मुझे डांस तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ साउंड नहीं है ना। साउंड की फैसिलिटी मैं कर देता हूँ। मोबाइल से थोड़ा सा गाना बजाते हैं जो आपकी पसंद का। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा गाना कौन सा पसंद? एक्सप्रेशन दे सकती हूँ हाँ, अपने दर्शकों को। हाँ, वो कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज, आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा अब तक का? जो इतना सारा गाना आपने शूट किया, सबसे बेहतरीन गाना कौन सा था आपका? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा क्या बताऊँ, सारे गाना मेरे दिल के करीब है। और मैं सबसे पहले शूट करने के पहले इसलिए गाना सुनती हूँ कि मैं गाना को, उस चीज़ को लिपसिंग याद करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ कोलकाता से, तो मुझे भोजपुरी का हर एक वर्ड में कई दर्शकों को ये दिखाना चाहती थी कि डांस स्टेप में तो सब कुछ होता है, लेकिन एक्सप्रेशन, एक जो चेहरे का एक्टिविटी होता है ना, वो बिना डांस का भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो जब जो लोग एक्टिंग का कोर्स किया हुआ रहता है ना, ये लोगों को वो चीज़ और अच्छे से पता हो। मैं भी थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीखी हुई हूँ। तो जब लगता है ना कि डांस के बगैर भी, अगर जब डांस नहीं करना है, मोनो एक्ट के वजह से या चेहरे का एक्सप्रेशन में आधा गाना कंप्लीट हो सकता है। अगर जब तक मैं, बहुत लोग होता है कि भोजपुरी नहीं समझते, जो लोग बाहर रहते हैं, आज इंडिया में वो गाना बज रहा है, तब वो गाना में उन लोगों को अगर साउंड भी म्यूट कर दीजिएगा ना, गाना मत भी बजाइएगा, तो एक्टिविटी से पता चल जाएगा वो किस कौन थीम का गाना चल रहा है यहाँ पे। तो वो सबसे बड़ा मायना रखता है गाने के लिए, चाहे कोई भी एक्टिंग के लिए। खास करके कोई भी, जब अगर कैमरे के सामने आप कुछ भी करो, तो आपका एक्सप्रेशन सबसे बड़ा मायना रखता है। सैड सॉन्ग में तो एक्सप्रेशन चलता ही है, जब अगर डांसिंग सॉन्ग में भी अगर आपका एक्सप्रेशन के साथ साथ डांस हो, तो वो चीज़ तो। और तो कौन सा गाना आपको बजाए जिसमें आपका एक्सप्रेशन अच्छे से दिखेगा? राकेश मिश्रा जी का, पवन सिंह जी का, कल्लू जी का? आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट किए, मुझे इतना अच्छा केक कटिंग करवाए मेरे से, तो आपका जो गाना अच्छा लगे, मोगली क्या फुल वॉल्यूम्स की तरफ से आप वो गाना बजा दीजिए। ये मेरे तरफ से रिटर्न गिफ्ट होगा। मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने दर्शकों को और फुल वॉल्यूम को ये एक्सप्रेशन दे दूंगी। अच्छा लगेगा तो अभी आपको गाना सुनाते हैं और उनके बाद एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा। मधु जी एक्सप्रेशन देंगी। लिपसिंग चालू होने लगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। आप एक्सप्रेशन की मलिका भी हैं। ये इसके बाद कह सकते हैं हम कि आप एक्सप्रेशन की मलिका भी हैं एक तरह से। थैंक यू। वो जो आपका इसमें एक स्टेप होता है ना, जो आप खड़े होकर के, जो डबल जंप, डिपिंग लेके मैं जंप करती हूँ। हाँ। वो जो स्टेप है ना, मतलब अल्टीमेटम, मैं क्या कहूँ, मुझे दिल से बहुत पसंद है। थैंक यू। हाँ, वो ज़्यादा पसंद है। मतलब पहले तो पवन जी से वो स्टेप देखते थे, पवन जी का बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि अब वो स्टेप मुझे अच्छा लगता है किसी का, तो वो। और एक चीज़ बताती हूँ, कल्लू जी का जो मुआनियो डार की तरह से, उसमें भी एक जब मैं जीन्स पहनती हूँ शादीशुदा के गेटअप में, तो वो वाला एक स्टेप है जो
मैं बताऊँ, कल्लू जी खुद तो तारीफ किए थे, वो उस स्टेप के लिए भी बहुत ज़्यादा वो हुआ था। उस गानों को भी फिर से एक बार देख लीजिएगा कि उसमें भी एक अलग तरह का स्टेप है, कमर का ही एक स्टेप है। तो कल्लू जी को वहीं पे खड़े खड़े कल्लू जी बोला, महाराज आज तो आप बहुत अच्छा स्टेप कर दी, ये भी मैं कोशिश करती हूँ। फिर कल्लू जी फिर सेकेंड टेक में सेम स्टेप करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे नहीं पता कि एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार वो स्टेप कोशिश करके आप देख सकते हैं, अगर आपका मन हो तो एक बार वो स्टेप के लिए। हाँ, आप आ जाइए यहाँ पे। कैसा वो स्टेप करने वाली है मधु जी, तो इनको ध्यान से देखिएगा। रेडी मधु जी? जी जी बिल्कुल। ये इसके लिए दिल से शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये देखने के बाद फैंस, मैं आपके लिए तो किया ही, आपने बोला मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं अच्छा लगता है, और मैं एकदम फुल्ली, मतलब आपको अगर कोई जल्दी प्रपोज करे तो आप जल्दी हाँ कर देंगे? ऐसे थोड़ी ही है। तो रिक्वेस्ट करेगा ना वो आपसे? नहीं, मुझे ये सब कामों में डांस मैं दिल से करती हूँ। सिर्फ डांस में रिक्वेस्ट? डांस एक्टिंग अगर बोलिएगा तो वो मैं दिल से करती हूँ। अच्छा, कोई आपको प्रपोज करता है तो आप कितनी जल्दी हाँ कर दीजिए? ऐसे थोड़ी हाँ करूँगी, पर रुकूंगी नहीं। मतलब कितने दिन तक परखिएगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, साल भर? देखिए, नसीब की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं जिनकी वाइफ बनूंगी वो लकी होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात होगा। आज मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, घर का सारे काम करना आता है। हालांकि मुझे कोई कुछ करने नहीं देते हैं, लेकिन मैं फुर्सत मिलता है तो मैं बहुत अच्छा मछली, मटन सब चीज़ बनाती हूँ। और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, और मैं पढ़ी लिखी हूँ। जब तक जितना तक पढ़ी हूँ। ये सब सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ काश मेरी मम्मी यहाँ होती। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड को कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कितना रोक लगाना चाहिए, खाने में क्या डालना चाहिए, और फैमिली भी खुश रहेगा चाहे वो कोई भी हो। अगर नहीं भी होगा तो मेरा मन है कि ऐसे ही इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, जब तक करना है तब तक करेंगे। उसके बाद तो कोई सोचे कि कोई चर्च में या कोई आश्रम में अपने आप को समर्पित कर देंगे, उसी का काम करना है। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कीजिएगा तो एक बार बताइएगा। फुल वॉल्यूम हमेशा तैयार है। फुल वॉल्यूम में हमेशा तैयार मैं भी हूँ। ऐसे ही क्या है ना कि मैं सोचती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आता है। ये अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ भी होता है तो कोई छोड़ के चला जाता है, इतना न्यूज़ निकलता है, इतना कुछ होता है। मम्मी पापा का बहुत शौक है कि मेरा शादी करवाएं, लेकिन अभी तो नहीं, अभी कोई प्रेशर नहीं है। कभी कभी बोलते भी हैं वो लोग। मैंने बोला कि मम्मा मुझे अभी बहुत कुछ करना है। एक बाउंडेशन हो जाता है, कहीं हो जाता है दोनों परिवार को देखना। वो चीज़ है, लेकिन हाँ, जब करेंगे तो आप लोग सारे लोग इनवाइटेड तो रहोगे ही, और उसके साथ साथ मेरा जो हस्बैंड इन फ्यूचर जो कोई भी बनने वाला होगा, तो सौभाग्य जिसका होगा, जो भी बनने वाला होगा, मैं ये बोल सकती हूँ मेरे तरफ से वो खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, घर का काम करना आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा तो मैं घर चली जाऊँगी। ये अच्छा है। मधु जी, आपके जो लविंग फैन है, सबके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए मैं हमेशा सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसीलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं लाइव भी आती हूँ तो मैं हमेशा लाइव नहीं आती हूँ, कोई खास वजह से अगर लाइव आ गई तो होता है ना, मेरा लाइव दर्शकों ने मुझे दूर तक पहुँचा देता है। वो लाइव एकदम यूट्यूब इधर उधर, मतलब एकदम न्यूज़ बन जाता है वो लाइव लेकर के। तो ये मेरे सारे दर्शकों का प्यार है, लेकिन मैं दिल से सॉरी आज के दिन मैं बोल रही हूँ। आज के दिन गिफ्ट
गिफ्ट समझ के, मुझे रिटर्न गिफ्ट समझ के आप लोग प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। मैं जिन लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ उनके लिए दिल से सॉरी। और जो होता है ना, कभी कोई वजह से मैं कोई सब्जेक्ट में बोलने वाली हूँ तो उस टाइम नहीं देख पाती हूँ, और सब लोगों के पास मैं सब हर टाइम रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ कि आप लोग भी समझ सकते हो कि काम करते बिजी रहते हैं, थके हुए रहते हैं। हालांकि मैं भी एक इंसान हूँ और ऊपर से लड़की, पता है ना, बहुत ज़्यादा नौटंकी होता है हम लोगों का। फुल वॉल्यूम टीम के लिए क्या मैसेज है? फुल वॉल्यूम टीम के लिए मैसेज क्या है? मैसेज कुछ नहीं है, बस दिल से थैंक यू है मुझे आज के दिन यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और होता है ना, दिल का बात अगर कोई करने वाला रहे तो मैं आज अपने दर्शकों के साथ आपके वजह से, आपके टीम के वजह से, फुल वॉल्यूम की तरफ से मैं अपना कुछ डिस्कस कर पाई, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से। और मैं यही चाहूँगी, मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोल दीजिए कि आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाते रहिएगा मेरे ऊपर, कि आपका बेटी, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके मधु शायद इससे भी कुछ आगे कर सकता है अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा ऐसे ही। तो हिम्मत, मतलब ऐसा एनर्जी मेरे ऊपर ये चीज़ काम करेगा। और मेरे लिए क्या मैसेज? मेरे लिए, आपके लिए, हाँ सिर्फ मेरे लिए आपके लिए मैसेज है कि अगर मेरे जैसा टू कप बोलता है ना, दुनिया में एक ही तरह का दिखने में सात लोग हैं। देखिए अभी वो तो साइंस कहता है, लेकिन हमें कोई मिलता कहाँ है वैसा? मिल जाएगा आपको, मेरे से भी अच्छी वाली मिल मतलब ये सीधा इनडायरेक्ट अभी ना कर रही है मुझे? ये बात नहीं है, मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा, और ऊपर से मैं बोल तो मेरे पास बहुत टाइम है। आप बोलो, मैं 10 साल तक बैठा रहूंगा। शादी वादी करने वाली हूँ भैया, जाइए, मैं कमिटमेंट अपना चेंज कर दिया। नहीं, आप, अरे आप शादी कीजिए, हमें बुलाइए, हम आएंगे और एकदम खाना वाना खाएंगे। देखिए हम लोग अपने ही शादी करेंगे तो अच्छा थोड़ी ये लगेगा, बताइए। इंडस्ट्री में एकदम जब दोस्त बने हुए रहिएगा ना तो बहुत अच्छा काम होता है। हाँ, ज़्यादा अच्छा काम होता है, और एक दोस्त को सब चीज़ शेयर कर सकता है। यहाँ पे दोस्त का मतलब ही तो कुछ और मत निकालिएगा, क्योंकि सोचने वाले लोग सोचते हैं, लेकिन मुझे तो घंटा फर्क पड़ता है, मुझे अब जाके नहीं फर्क पड़ता है। मैं बताया आपको शूट के पहले कि ये लॉकडाउन मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे लिए कुछ अच्छा शुभ चीज़ सोच सकता है, कौन मेरे लिए मतलब हानिकारक है। मतलब मैं क्या बोलती हूँ, कौन सेहत के लिए मेरा हानिकारक है, ये मुझे बहुत पता चला गया। और अगर मैं क्या बताऊँ, अगर मुझे अब लॉकडाउन में मिलते तो आप समझते कि नहीं मधु जी, आप सही में, आपका फेस देख के लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जानते हैं, इंडस्ट्री में डिप्रेशन लेके काम नहीं होता है, क्योंकि कैमरा के सामने काम करना रहता है। अगर चेहरे ही डिप्रेस दिखने लगे तो कैसे काम करेंगे? सारा चीज़ तो चेहरा एक्सप्रेस करता है। वही चीज़, अगर आप मायूस भी रहोगे तो अगर नॉर्मल लोग पकड़ लेगा, तो कैमरा का तो 10 आंखें होता है, तो वैसे ही पकड़ लेता है। तो इसीलिए मैं ही चाहूँगी सबके लिए ये इंडस्ट्री का दरवाज़ा खुला हुआ है, सब लोगों को मौका देना चाहिए और सच के साथ आगे बढ़िए। कोई गेम पॉलिटिक्स मत किया कीजिए। और क्या बताओ, अच्छे लोग के साथ साथ बुरे लोग जितने भी सारे सोचते कि नहीं ये करना है वो करना है, देखिए मैं यही सोचती हूँ कि कर्म करते रहना है, फल का आशा नहीं करना है और कर्म करना है। मधु जी, इतना टाइम देने के लिए आया बर्थडे के दिन में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी। मैं क्या बताऊँ, बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना ज़्यादा सरप्राइज़ प्लानिंग की, आपके पूरा टीम इतना ज़्यादा हैप्पी थे, और मुझे देखने के बाद मैं उन लोगों को देख के और हैप्पी हो गई। चलिए, मधु जी को प्यार देते रहिए, इनके गाने देखते रहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी अदाकारा हैं। और बाकी खबरों के लिए देखती रहिए द फुल वॉल्यूम।